Hi friends, welcome back. Shocking details of Pune Porsche accident out. चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये कहीं वही तो नहीं है जिसमें उसको ऐसे लिखने को बोला था? हो सकता है अमीर वही आदमी होगा। था, realtor अमीर का वो 17 साल का लड़का था Porsche थी अगले और शराब पी के चला रहा था शायद, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा न्यूज़ का पता चला है हमें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालो, मैं भी अपनी भड़ास निकालता हूं। तो ये जो पोर्श एक्सीडेंट केस है इसमें बहुत सारी डिटेल सामने आई है तो हम बात करेंगे। अब देखिए, ये पूरा का पूरा मामला है विशाल अग्रवाल के बेटे। कौन है विशाल अग्रवाल? पहले विशाल अग्रवाल के बारे में। कल मैंने बोला विशाल, तो लोगों ने वेदांत। अबे मैंने पिताजी की बात की थी, मैंने बाप की बात की थी कि बाप का नाम है विशाल अग्रवाल, बेटे का नाम वेदांत अग्रवाल। आई नो। हाँ, उसमें मैंने एक चीज वो फ्लो में निकल गया था कि 300 पेज का ऐसे, ये नहीं 300 वर्ड्स। अभी चलिए मैं 300 वर्ड्स कैसे सर? 300 पेज तो बुक हो जाएगी। नहीं, वो नहीं करेगा बंदा, इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे उससे। एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डर है। अच्छा, बिल्डर है। पिछले 40 सालों में ये बिल्डिंग बिजनेस के मतलब इनका मोनोपोली नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा है इनका। ब्रह्मा कॉर्प नाम से कंपनी चलाते हैं। इनके जो पिताजी थे यानी कि वेदांत के दादाजी, उन्होंने इस कंपनी को फाइंड किया था। फाउंडर है वो। क्या नाम है इसका? विशाल कॉर्प। ब्रह्मदत्त अग्रवाल था ना, तो ब्रह्मा कॉर्प। कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे हुआ है? अच्छा, पुणे में। बहुत सारे मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया। आज तक की बहुत रिपोर्ट पैसा के होगा। हिसाब से इनकी जो नेटवर्थ है वो 602 करोड़ के आसपास है। तो काफी अमीर आदमी है, काफी 602 अमीर नाम करोड़। बिल्डर है। तो आपको पता ही है कि बिल्डर, पॉलिटिशियन और पुलिस, इन ये मतलब विदाउट पॉलिटिशियन विदाउट पुलिस तो हो ही नहीं सकता ना बिल्डर। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का तो पैसा ही लगा रहता है, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं वो किस तरीके से चेंज चलती है, वो किस तरीके नेक्सस होता है। वी ऑल नो दैट। तो बिल्डर मतलब बहुत पावरफुल, और अगर बड़े बिल्डर हो तो मतलब फिर तो कानून हमारी जूती में, और यही हमको यहाँ पे देखने को क्या क्या इलीगल काम किए होंगे तो लाइफ विशाल में। अग्रवाल का बेटा वेदांत अग्रवाल, जो कि ध्यान दीजिएगा 17 साल 8 महीने का था, 17 18 का होने वाला है मतलब। ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। पोर्श टेनाटा, पता नहीं क्या नाम था। तो पोर्श ये जो गाड़ी है जो इसके पास थी वो लगभग 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में आती है। वाह, इतनी महंगी गाड़ी। इस गाड़ी के बारे में जान लो। स्पोर्ट्स कार है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्पोर्ट्स कार जो है पेरेंट्स क्यों दिला देते हैं अपने बच्चे को। कमाल हो गया ससुरा, हमको कीपैड वाला टेलीफोन भी नहीं मिलता था, यहाँ पे स्पोर्ट्स कार ले लो बेटा। हम तो मांगते भी नहीं थे अपने पिताजी अवेयर थे कि बच्चा पार्टी करने जा रहा है, पिताजी अवेयर थे कि बच्चा दारू पीता है, ठीक है। वाह। तो अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने गया ये। दारू अलाउड होती है? कौन सी एज से दारू अलाउड होती है भैया इंडिया में? ये 9:30 निकला रात में। बताओ भैया, इंडिया में तो दारू सबसे का पहले कौन सी एज से पी सकते हो? ये जो क्लब है वहां पे गया, सीसीटीवी में साफ दिख सकता है कि दारू पी रहा है। इसको दारू सर्व की जा रही है। 17 साल के बच्चे को अरेस्ट हुए हैं, जिसमें इलीगल हो गए। इनके पिताजी, इनके आदरणीय पिताजी, जिनको औरंगाबाद से पकड़ा गया है, भाग गए थे वो। अच्छा। रन पकड़ लिया, सेक्शन 75 और 77 लगाया गया। वो क्या होता है? ठीक है, उनके ऊपर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जो प्रोपराइटर्स हैं क्लब के, एक कोसी क्लब का और दूसरा ब्लैक मैरियट। हुआ क्या कि जब 10:30 बज गए तो अब कोसी ने लिकर सर्व करना बंद कर दिया। आमतौर पे माइनर को आप लिकर सर्व कर ही नहीं सकते। माइनर है ना, वही तो। मतलब 18 के बाद अलाउड इंडिया में शायद, यहाँ आपको लाइसेंस की 21 के जरूरत बाद पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको डेटा रखना पड़ता है। खैर लाइसेंस तो होगा ही, डेटा रखना पड़ता है। कोई डेटा वेटा कुछ नहीं, कोई देयर वाज नो रिकॉर्ड कि किसको सर्व कर रहे हैं। सर्व किया, शराब पिलाई, फिर ये चले गए ब्लैक मैरियट। अब ब्लैक मैरियट जब चले गए तो वहां पे सुबह 12-10 बजे तक मतलब दारू पीते रहे, और उसके बाद वहां से निकले। वहां भी दारू पी? फिर उसके बाद ड्राइवर बैठा था, बोला कि अरे आज तेरा भाई चलाएगा, ड्राइवर इधर आओ। इसने चलाई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब आप ये समझिए कि पुणे की जो रोड है था ना पूरा, उसको रेस ट्रैक बना दिया। वाह। अब ये तो मरना ही था यार, ये तो कहो कि मतलब बहुत लोग मर सकते थे, है ना। अब यहाँ पे जो 2 टैलेंटेड लोगों की जान गई है, 24 साल के 2 अनीश और अश्विनी कोष्टा, लड़का और लड़की, ये भी रोड पे थे अनफॉर्चुनेटली इनके लिए। अश्विनी दोनों ही मध्य प्रदेश से थे, एमपी से थे।
अश्विनी जो थी वो जबलपुर, उन्होंने जॉब क्विट कर दी थी, वो 18 जून को इनका बर्थडे था अगले महीने, और ये जबलपुर जाने वाली थी। अनीश जो थे वो कल्याणपुर में आईटी जॉब कर रहे थे, वो इंजीनियर थे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब उसके बाद इसने उड़ा दिया, तो वो चल रहे थे, ये आया, इसने पीछे से धक्का मारी, अश्विनी तो ऑन द स्पॉट मर गई, ऑन द स्पॉट मर गई। अनीश को हॉस्पिटल ले जाया गया, वो खत्म। इतनी स्पीड से जा रहा अभी है रईस बंदा। ज्यादा उतरता है। पुणे की पब्लिक बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, बहुत 2 ही 3 झापड़ मारे। बिहार में ऐसे इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बिहार में ऐसा इंसिडेंट क्या हुआ था कि एक नाई की दुकान के सामने, अभी की बात है, मैंने लेक्चर भी कवर किया था, एक गाड़ी खड़ी कर दी थी। बहुत होता है ना, लोगों को अमीरियत का बड़ा शौक होता है, ठीक है। अभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन लोग, आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी महंगी गाड़ी रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं, जैसे उखाड़ उनके- लो, उखाड़ लो। ऐसे ही किया, BMW थी, पता नहीं क्या थी, 4-5 दोस्त थे। बोलूंगी तो लोग बिहार का मैं कहेंगे टाउन गलत भूल गया वर्ड हूँ, आप यूज नेट कर। पे सर्च करिएगा। तो अब क्या हुआ कि मिनट पे क्या, मेरा लेक्चर ही देख लीजिएगा। तो वो गाड़ी खड़ी करके ऐसे चला गया चिल मारने, सामने पीछे जाम लग गया, बहुत तगड़ा जाम लग गया, है ना। अब तो यहाँ पे कराओ। पतली सी रोड थी, सामने जो है वो नाई आया, बोला कि भैया ये गाड़ी हटा लो यार। उसने बंदूक निकाल ली, ओहो, थोड़ा बहुत बंदूक निकाली, गोली चला दी। 62 साल का एक पीछे आदमी खड़ा था, उसको गोली लगी, वो वहीं मर गया। पब्लिक ने पता है क्या किया, 5 को पकड़ा, इतना मारा, जिसने गोली चलाई थी उसको दौड़ा लिया खेतों में, और मार मार के सबको मार डाला। इतना मारा, तो ये तो पुणे की सबको मार डाला, ठीक है। जिसने एक ही दो थप्पड़ मारे, भाई बोला कि चलो पुलिस को दे देता, कहीं और होता ना तो वही। इतनी हिम्मत कैसे उसकी गोली निकाल के मारने की, भी निकाल के। खैर हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जान जो है, नहीं, जो जान है, वो इतनी सबसे बड़ी इतनी बात है। अमीरियत कैसे सर बात पे है? चढ़ी हुई है तुम्हारे। अब ये हुआ काम, अब देखिए क्या हुआ। यही तो पुलिस होता आई है, तभी तो हम कहते हैं इक्वालिटी अब है ही पुलिस नहीं इनको होती। भाई थाने में ले गई। पुलिस के ऊपर एलिगेशन क्या है कि पहली बार इनको पिज्जा खिलाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के माने तो पुलिस ने इनको पिज्जा ऑफर किया, क्योंकि उसने पता होगा ना कि ये रईसजादे का बेटा है। पुलिस में ये है कि ये खाना है। इतना खिलाया गया कि ब्लड डाइल्यूट हो जाए। और तीसरा, ये एक लोकल एमएलए की जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने बोला कि वो भी बोलने लगे केस रफा दफा करो। हालांकि जो अमितेश कुमार है, जो कमिश्नर है, उन्होंने इन बातों से साफ इनकार किया है। बोला कि मैं किसी से भी बहस करने को तैयार हूं, कोई भी लीगल इंसान को ले आओ। हमने जो धाराएं लगाई 304 से लेकर 337, 279, मतलब सारी धाराएं लगा दी है। पिज्जा तो किसी भी लीगल इंसान को मेरे सामने ले आओ, मैं ये प्रूव कर दूंगा। हम तो जुवेनाइल जस्टिस, क्योंकि ये 17 साल 8 महीने का है, तो जुवेनाइल कोर्ट में हम गए और हमने तो बोला कि एज एन एडल्ट ट्राई करें, और भाई जुवेनाइल कोर्ट ने सुनी नहीं। अब बात यह है कि इसको एज एन एडल्ट ट्राई करवा के ही रहेंगे हम। हालांकि अब पुणे की क्राइम ब्रांच को ये केस जो है वो दे दिया गया है। तो अब अदालत सेशन, तो हम तो किसी से भी, एमएलए साहब बोल रहे कि भाई मैं तो सुबह 6 बजे गया। अब मैं 6 बजे गया सुबह, तो मैंने तो बोला पुलिस को अच्छी जांच करो, लेकिन देखिए अब जो भी है इसमें हम क्या ही ऐसा बोले, हमने अच्छी जांच बोला था। अजीब बात है कि दिख पलट ही रहा खा है, रहे हैं क्या? और इसकी ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मीडिया में ये रिपोर्ट है कि ब्लड और नेगेटिव आई काफी है, लेट से इसकी रिपोर्ट, मतलब नहीं मिला। जो भी है, बट जो अच्छा, है वो नेगेटिव दिखा मतलब इनका मतलब है कि और नो की क्या सच है। कौन सी नेगेटिव आई है, किस चीज अब की? क्या हुआ कि 15 घंटे के अंदर अंदर 15 आवर्स के अंदर अंदर इस लड़के को, इस हत्यारे को बेल मिल गई। इसको बेल दे दी गई, बेल पे बाहर है। वाह, उसके बाद अभी भी 3 कंडीशंस पे, एक तो 300 वर्ड्स का एस्से लिखोगे, मजाक चल दैट्स रहा सो है, शेमफुल। 300 वर्ड्स का एस्से लिखोगे रोड वही तो। एक्सीडेंट पे। मेरे पास अभी दोस्तों एक मीम आया रोड है, एक्सीडेंट में उसमें बंदे एक तरफ मर विकास गए वो। दुबे है, एक तरफ अति कहते कि भाई हमसे मर्डर 300 कैसे वर्ड्स का है? एस्से लिखवा देते, है ना। और एक भी नहीं, 2 लोगों का मर्डर। राहुल गांधी ने एक अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा कि भाई ऑटो रिक्शा है, जितने भी ड्राइवर्स ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, इनको क्यों नहीं, जब ये कुछ चलते तो इनको भी 300 वर्ड्स का एस्से लिखवा दो। भाई ये 17 साल 8 महीने का है, 4 महीने बाद एडल्ट हो जाएगा, समझदारी तो नहीं एकदम से। इसको एडल्ट अरे ट्रीट एक करके तो करना चाहिए। शराब पीते हुए एडल्ट केसेस बना था को ना, एग्जांपल सेट करना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए एडल्ट बना था। ये एक्सेप्शन आप देते, कितने केसेस में एक्सेप्शन होते हैं। आपको इसको मिसाल बनाना चाहिए था कि भाई ये मिसाल है, दोबारा अगर कोई भी ऐसी हरकत करे ना तो इसकी रूह कांप जानी चाहिए सब, और कोर्ट को तगड़ी गाइडलाइंस देनी चाहिए थी। ऐतिहासिक केस हो सकता था ये, कि ये नहीं होगा ऐसे, नहीं, सब मिले हुए थे तब भैया, पावर की वजह से सब हुआ है गलत काम। 100 ml से 30 कोई और होता तो आप शराब पी सकते हो। अभी सुधार नहीं कर पाया, अभी भी बेल पे तो क्या सुधार किया फाइन है। भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 17 साल 8 महीने का था, 4 महीने कम, ठीक है।
तो अब क्या है कि इसको एक तो, और उसके बाद इसकी काउंसलिंग डॉक्टर से करवाई जाएगी और 15 दिन जो है 15 डेज जो है इसको ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये क्या बात है, मजाक है? कोई माइनर ऑफेंस था क्या? देखिए इसमें जुवेनाइल जस्टिस ने जो कोर्ट है उसने मना कर दिया। उसने कहा कि देखिए हम इसको एज एन एडल्ट ट्राई नहीं करेंगे। अब वापस केस करो। डेफिनेटली सेशंस कोर्ट में इसकी अपील करेगी, बट मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक कोर्ट केस बन सकता है। इसको बनाना चाहते हो ना, एक्सेप्शन में रखिए और इसको एज एन एडल्ट ही ट्राई करें। मेन मुद्दा तो यही है ना, कोर इशू ये है कि एज एन एडल्ट इसको ट्राई करें, क्योंकि इसने तो कुचला है 2 लोगों को, 2 लोगों की जिंदगी गई है। मर्डर है ये, एक्सीडेंट थोड़ी ना। वही तो मैंने कहा, दारू पी के। ठीक है, आप इतनी तेज से गाड़ी चलाओगे तो कोई ना कोई तो कुचला ही जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं। कितने केसेस हुए हैं इंडिया में ऐसे, हम जब छोटे थे तब भी सुना हुआ है। 45,000 खर्च किए थे इसने अपनी मर्जी की नंबर प्लेट लगवाने की कि यही नंबर प्लेट मुझे चाहिए, ठीक है ना। 1758 रुपए का इसने रजिस्ट्रेशन फी नहीं भरी थी। एक टेम्परेरी इसने कर्नाटक से खरीदी थी, तो वहां के डीलर ने इसको रजिस्ट्रेशन फी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फी दे दी थी, ठीक है ना। क्या? अब उसके बाद परमानेंट के लिए आपको पैसे देने थे 1758, और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल थी तब तो ठीक है, लेकिन 44 लाख से रोड टैक्स भी नहीं दिया था। ये सब बहुत सारी चीजें बोली जा रही है। तो 1758 रुपए ये टेम्परेरी बस की आरटीओ से आप घर तक ही ले जा सकते हो, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये भी फीस नहीं बढ़ी थी, कि गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, समझ रहे हो? नहीं गाड़ी थी क्या? ये देख सकते हो कि दिस इज द कोर नेग्लिजेंस। अब जब हमारे हादसा हो जाता है तब बातें होती हैं, वरना फिर कौन ही पूछता है। मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या घपले किए हैं। अब पिताजी गिरफ्तार हैं, क्लब का मालिक गिरफ्तार है, 5 लोगों को भी अरेस्ट किए हैं। एज एन एडल्ट इसको ट्राई किया जाएगा कि नहीं जाएगा, करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने तो पिज्जा खिलाया था कि कुछ भी करके हम इसको एज एन एडल्ट ट्राई करें, है ना, और हम केस को आगे ले जाएंगे। लेकिन बात यही है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पहले भी केसेस हुए हैं, घपले कर देंगे सालों चल में। दिया है किसी ने गाड़ी से, जो आप देखिए ये जो कितने हुए थे। सलमान खान का केस है, देखते हैं, फिर अंबानी का भी बेटे का केस है, मुझे खुद याद, हम छोटे थे तब हुआ था। अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं जो बड़े बड़े क्लब्स हैं। पहली बात सबसे जरूरी यहाँ पे क्लब ओनर है, जो क्लब का ओनर है उसको चेक करना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, जरूरी है ये, ठीक है। कितना लिमिट हो, कुछ तो वैल्यू रखो, पैसे के लिए कुछ भी कर दो। अब देखो गिरफ्तार हो गए क्लब भाई। अब देखो मालिक जो है गए काम से, वो क्लब को सील कर दिया है, जो कलेक्टर है उन्होंने क्लब को सील कर दिया है। तो ये हालात है। तो ये सारी चौंकाने वाली बातें जो हैं जब पता चली। एक और चीज बता दूं, मेन तो मैंने आपको बताया ही नहीं, क्या 48,000 खर्च कर दिए 48 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे पैसे बहा दिए इसने कि तू शराब दे, पैसे मतलब इतना शराब पिए इतने पैसे में, प्यार की कमी है तो तू शराब दे, मैं निकाल के देता हूं 50,000। मतलब इतने पैसा बहा दिया कि शराब नहीं तो कहीं और पी लेंगे, ऐसा हिसाब किताब, समझ रहे हो? वही जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना। इस लड़के को इतनी समझ है और इसको एज एन एडल्ट हम ट्राई नहीं करेंगे। वही तो, इसको शराब की समझ है, इसको यहाँ से नहीं मिल रहा तो कहाँ से वहां जाके पीना। और एज एन एडल्ट ऐसे तो इसने सारे खूंखार काम एज एन एडल्ट कर दिए। एज एन एडल्ट क्या, कोई 60 साल का इंसान भी ये ना करे, कुछ नहीं, आप समझ सकते हो। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पे पूरा का पूरा। शॉकिंग। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। अंबानी का मुझे याद है जब हम छोटे थे, इतना वो केस के बारे में इतना न्यूज आई थी, उसके बाद सब गोलमडाल करके सबको खत्म कर दिया था। उसमें भी बहुत न्यूज थी कि BMW थी शायद उस टाइम उसकी गाड़ी। और फिर सलमान खान का भी तो था, कितने सारों को किया, देखो कितने साल तक लटका के बच गया। अब ये है इसने किया है, ऐसी लटकाते जाएंगे, कभी भी उन दोनों जिनकी फैमिली से उनके बच्चे गए उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इन्होंने तो अभी से ही शुरू कर दिया था, उन्हें वैसे इमीडिएटली पता चल गया होगा कि ये इसका बेटा है, उसको बोला होगा कि भैया उनकी गुड बुक में आऊंगा, पैसे मिलेंगे। पुलिस ने उसको पिज़्ज़े खिला दिए। अब ये नहीं समझ में आया, वो कहते उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके ब्लड के अंदर शराब आई कि नहीं आई, मुझे वो नहीं समझ में आया। यूएस में पॉजिटिव का मतलब होता है कि आई है, कि मतलब तो वो उसने पिया हुआ था। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया में क्या बोल रहे हैं। मगर अगर टेस्ट करे अल्कोहल के लिए और अगर पॉजिटिव आता है उसको तो यस हमें अल्कोहल मिली है। हाँ वही तो, पॉजिटिव है कि अल्कोहल मिली है, नेगेटिव मींस अल्कोहल नहीं मिली है। पोर्शे लेके घूमे, वही अमीर बापों के बेटे हैं,
शराबे पीने के हो लिए, सकता है उसे जल्दी चलाने के खाना लिए। खिलाया, पानी पिलाया कि नहीं, alcohol और वो level लड़का body में कम हो इतना जाए। तेज है कि पहले एक जगह गया, वहां पे पी, वहां से मन नहीं भरा, वो बंद हो गया, तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ क्या था, दूसरी जगह गया, वहां पे कह रहे हैं 50,000 रुपया खर्च करके इतनी शराबे पी। उसके बाद ड्राइवर को हटा के बोलता है वो ड्राइवर भी वो क्या करे, नौकर है वो देखिए, भी। मतलब जो भी मैं तो ये कहूंगा कि लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। यही होता माँ है, बाप ने अमीर ड्राइवर भी बाप दे के रखा बिगड़े। था कि अगर वो उस वक्त ड्राइवर के साथ आता तो बच जाता। हाँ, फिर तो नहीं सिर्फ समझता, क्राइम ये होती कि इलीगल उसने दारू पी है। मगर यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया क्योंकि ड्राइवर क्या बोले, जो अगला बंदा कहे मैं चलाऊंगा, वो तो उसका पागल आदमी लड़का है, उसके सामने क्या बोलेगा ड्राइवर बेचारा, वो तो ड्राइवर को कुछ समझता ही नहीं होगा। वही तो वो क्या बोलेगा। जो इतनी हरकतें कर रहा है उसका मतलब है वही है जैसे मूवियों में दिखते हैं पूरे बिगड़े हुए लोग, उस टाइप की औलादें। देखिए तो ये सब मुझे चीजें तो नहीं ठीक समझ है, मेरे को तो ये दुख हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम नहीं किया और अब चालू लोग शोर मचा रहे हैं तब कुछ हो रहा है, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर ने फिर कुछ नहीं पलटी किया। खा रहे हैं, ये पलटी खा रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पिज्जा क्यों खिलाया गया था? बिल्कुल, ये सारे जो भी ऑफिसर्स, जो भी पुलिस वाले थे, इनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा तो करनी चाहिए इनको, सबको नौकरी से निकालो, इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। हरकतें सारी इसने कौन सी बच्चे वाली हरकत की है जो इसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए। ऑब्वियसली उसका फादर जो है बेस्ट से बेस्ट लॉयर लेके आएगा, वो तो करेगा लॉ ही। एंड ऑर्डर को अपना काम करना अच्छा, फादर को क्यों किया है जेल में, क्यों कर रहा है, मेरे को वो नहीं समझ। माइनर बच्चे को अथॉरिटी दी होगी पीने के लिए, वो एंड वो बताना, वो क्योंकि कोई बता रहे थे कि ये 2 उसके ऊपर लगी हैं, वो क्यों किया वो मुझे नहीं पता चल रहा, तो वो जरूर शेयर करना। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।